तो गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। सभी धैर्य बनाए रखें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनने के लिए थोड़ी देर में तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी का आज 25वां स्थापना दिवस समारोह पटना के बापू सभागार में मनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में जहां पार्टी के सभी सांसद, बिहार के सभी विधायक और बिहार सरकार में लोजपा रामविलास कोटे से मंत्री मौजूद होते हैं, कोई शख्स जो मौजूद नहीं होता है तो वे खुद चिराग पासवान होते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान को किसी ने इस कार्यक्रम में आने से रोक दिया। जी हाँ, उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई। आखिर कौन है वो, यह तमाम बातें खुद चिराग पासवान बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके जो जीजा जी हैं, जो सांसद हैं लोजपा रामविलास पार्टी से, अरुण भारती, जब वे अपना संबोधन कर रहे थे तो उनके सामने ही भीड़ चिल्ला उठी। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए। गूंजे धरती और आसमान, रामविलास रामविलास के नारों से पूरा कार्यक्रम स्थल ही गूंज उठा। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें सांसद अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं और चिराग पासवान ने मोबाइल फोन के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या बड़ी बातें कही है, किसने उन्हें आने से रोक दिया है, तमाम बड़े राज खुद चिराग पासवान खोल रहे हैं। देखें साथियों, अपनी बात को रखने से पहले अपनी बात को रखने से पहले हम लोग जैसे अपने संस्थापक, चूंकि आज पार्टी का स्थापना दिवस है, अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते थे, वैसे ही याद करेंगे। और उनको याद करने का जो नारा था आप सभी को पता है, तो गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, मुझे पता है आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं अभी उनको फोन लगा करके और ऑडियो के माध्यम से अपनी बात वो आप तक पहुंचाएं, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके नेता से आने वाले समय के लिए, चूंकि याद रखिए ये हमारा रजत जयंती है, 25वां सालगिरह है, एक बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन है पार्टी के लिए। इसके आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या दिशा और दशा होनी चाहिए, इस पे हमारे नेता से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। साथियों, सबसे पहले आज आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप में वहां पर पार्टी के इस महत्वपूर्ण 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया हूं। परसों शाम से किसी कारणवश आंख में इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने पूरी तरीके से ट्रैवलिंग के लिए मना किया। बाहर जाने की अनुमति डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई है। ये कारण रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाया हूं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना 25वां स्थापना दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने का कार्य कर रही है। यकीनन ये हमारे पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों का परिणाम है कि पार्टी ने आज नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम किया।
25 साल पहले जो यात्रा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू की गई, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ, बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की सोच के साथ इस पार्टी की स्थापना की गई थी। पार्टी की स्थापना के वक्त ये प्राथमिकता दी गई कि समाज में सामाजिक न्याय, एकता, एकजुटता की भावना के साथ हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच, इस विचारधारा के साथ पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने पिछले 25 साल अपना सर्वोच्च निछावर करने का कार्य किया। आज इस बात की खुशी है और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि आज पार्टी ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी। जिस तरीके से आज लोकसभा में पार्टी के 5 सांसद हमारे नेता के विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पहली बार बिहार विधानसभा में पार्टी ने वो मजबूती हासिल की है जहां हमारे 1900 विधायक एक साथ, एकजुटता के साथ पार्टी के संकल्पों को, पार्टी के विचारधारा को आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे। जहां पार्टी को ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब हम सबके कंधों के ऊपर है और ये जिम्मेदारी इस सभा में मौजूद हर एक कार्यकर्ता की बनती है कि जहां आज मिली इस जीत से हम लोग पार्टी की विचारधारा को और मजबूती से आगे लेकर जाने का काम करेंगे। पार्टी की सोच बिहार को फर्स्ट बनाने की और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की इस सोच को जहां हम लोग आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे, तो वहीं अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन यहां से करने की जरूरत है। कई बार इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब किसी संगठन ने, किसी दल ने, किसी नेता ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो अहंकार उस पर हावी होता है और ये अहंकार ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम लोगों को इस बात का एहसास निरंतरता में अपने आप को दिलाने की जरूरत है कि ये जीत जनता के आशीर्वाद से मिली हुई जीत है। जहां इस जीत का जश्न हम लोग जरूर मनाएंगे, पर अहंकार का अंश भी अपने भीतर नहीं आने देंगे। उतनी ही विनम्रता से आज भी हम लोगों को कार्य करना है जितनी विनम्रता से संघर्ष के दौर में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। आज और ज्यादा विनम्र होकर जनता के बीच हम लोग को जाने की जरूरत है और इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जनता के हर संकट, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता उतनी ही ईमानदारी से करे। आज आप सबके पास वो माध्यम है। आज सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारा प्रतिनिधित्व बिहार सरकार में है। बिहार सरकार में मौजूदा हमारे मंत्रियों के माध्यम से बिहार की जनता को सही मायनों में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करें, इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज पार्टी ने जो ये जीत हासिल की है, एक नए पड़ाव की ओर हम लोगों को लेकर जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के और करीब हम लोगों को पार्टी को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम विधायकों को जहाँ मैं अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूं, उनकी जीत पर उनको बधाई देता हूं, तो वहीं उनसे अपेक्षा भी रखता हूं कि वो ना सिर्फ अपने क्षेत्र, ना सिर्फ अपनी विधानसभा, बल्कि अपने पूरे जिले के लिए वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने के लिए बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षेत्र की समस्या का समाधान करते हुए बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग कोनों में अगर कोई भी समस्या उनके संज्ञान में आती है, उसके भी समाधान के लिए वो उतने ही प्रयासरत रहेंगे जितने अपने क्षेत्र के विकास के लिए। बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों मंत्रीगण संजय कुमार पासवान जी और संजय सिंह जी को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि बिहार विधानसभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए इन दोनों मंत्रियों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिहार विधानसभा में
विधायक दल के नेता के तौर पर मौजूद बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तमाम विधायकों को एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा में अपने अपने विषयों को मजबूती देने के लिए वो निरंतरता में मार्गदर्शन करते रहेंगे। लक्ष्य हम लोग का एक ही होना चाहिए कि किस तरीके से समाज में सामाजिक न्याय की सोच को हम लोग और ज्यादा मजबूत करें, समावेशी विकास की सोच को हम लोग ज्यादा मजबूत करें, सबको साथ लेकर सबको एकजुट कर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। जिस सोच के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं, जहां पे कई ऐसे बिहार में राजनीतिक दल रहे जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, जिसका परिणाम आज उनके सामने है। जिन्होंने अपने MY समीकरण से न सिर्फ हम लोगों को जातीयता के आधार पर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर भी बांटने की सोच रखी। उनके M में जहां सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटना था धर्म के आधार पर, तो उनके Y में जातीयता पे हम लोग को बांटने की इन लोगों ने सोच रखी। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपने MY समीकरण को मजबूती से आगे लेकर जाने का काम किया। हमारे M में जहां हमारे देश का ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं, तो हमारे Y में हमारे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी Y से युवाओं की है। इस MY समीकरण की सोच के साथ, समावेश की सोच के साथ हमारी पार्टी ने निरंतरता में संघर्ष करने का काम किया और जिसका परिणाम है कि आज हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी सोच को आने वाले दिनों में भी हम लोगों को आप सबकी आवाज बनते हुए बिहार की विधानसभा में रखने की जरूरत है। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सबसे वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो आज भी समाज में हाशिए पर बैठे हुए हैं, कैसे उनका समावेश कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोग कार्य करें। आज हमारे गठबंधन को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर, जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज पार्टी को और हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक, एक प्रचंड बहुमत मिला है, तो वही मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस के आयोजन में मैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि आज हमारे गठबंधन को इतनी मजबूत जीत हासिल हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में जनता का एक ईमानदार सहयोग हम लोगों को मिला। आज जहां एक तरफ हमारे गठबंधन को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है, इस बात ने एक बात को फिर से स्पष्ट किया कि जंगल राज की सोच हो या बिहार और बिहारियों को सांप्रदायिकता और जातीयता में बांटने की बात हो, जनता ने हमेशा नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच को हमेशा नकारने का काम किया है। आज यहाँ से हम लोग पार्टी के 25वें स्थापना दिवस से एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लेते हुए बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प लेते हुए हम लोग यहाँ से आगे चलने का कार्य करेंगे। अगले 5 साल पार्टी, गठबंधन और मेरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण 5 साल हैं। इन 5 सालों में संकल्प पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करना है। 1 करोड़ रोजगार को घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के हर एक जिले में उद्योग की स्थापना करनी है। महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी हमारे मंत्रियों को दिया गया है, जहां एक तरफ 25 गन्ना मिलों की सहमति पहली ही बैठक में दी गई है, जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों के ऊपर भी आती है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग पूरी ईमानदारी और एकजुटता के साथ करेंगे, ये विश्वास है मुझे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए मैं हमारे तमाम जिला अध्यक्षों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पार्टी के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए अपने तमाम पदाधिकारी साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथी, हमारे तमाम महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष,
हमारे तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पार्टी के लिए भी अगले 5 साल अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले दिनों में संगठन में भी कई बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन तमाम बदलाव के पीछे पार्टी के संगठन को और मजबूती देने का लक्ष्य है। आने वाले 5 सालों में काफी उत्तरदायित्व पार्टी के ऊपर है, जिसके लिए जरूरी है संगठन का और ज्यादा मजबूत होना, विभिन्न प्रकोष्ठों का और ज्यादा मजबूती से पार्टी के बातों विचारों को धरातल पर लेकर जाना। आने वाले दिनों में कई बदलाव प्रदेश स्तर पर भी पार्टी के संगठन में देखने को मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं का समावेश बिहार सरकार में हुआ है, उसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी देने का कार्य पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जिसको जो जिम्मेदारी आने वाले दिनों में पार्टी के द्वारा दी जाएगी, वो उतनी ही ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयों तक, नई मजबूतियों तक लेकर जाने का काम करेगा। मैं एक बार फिर आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि डॉक्टर की अनुमति ना मिलने की वजह से इच्छा मेरी पूरी थी और मैं भी इस कमी को महसूस कर रहा हूं कि आज पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर जहां आप सब इतने जोश, उत्साह, एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को आप लोग मना रहे हैं, तो वहीं मैं आज आप लोगों के बीच व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाया। ये कमी मुझे भी खल रही है और अपनी अनुपस्थिति के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर से माफी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच आऊंगा और हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ पुनः बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हुए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के चरणों में एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने मोबाइल फोन के द्वारा, ऑडियो कॉल के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि बीते 2 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्फेक्शन हो गया है और ऐसे में उनका जो स्वास्थ्य जांच डॉक्टर कर रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें चिराग पासवान दिल्ली में हैं और देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वे नहीं आ पाए। वहीं उनके सांसद जीजा के सामने ही भीड़ चिल्ला उठी, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए। चिराग पासवान ने कई बड़ी बातें कही है इस कार्यक्रम में, यहाँ तक बता दिया है कि बिहार में के संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा और पार्टी जिन संघर्ष के रास्तों से गुजरते हुए सफलता के इस मुकाम तक पहुंची है, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।